हरि ओम नमो नमः। हम अभी स्त्रियाः बहुव्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। उसमें सूत्र है स्त्रियाः पुंवद् भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरण स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु। इसमें स्त्रियाः ये षष्ठ्यंत है, भाषित पुंस्काद अनुंग ये समस्त षष्ठ्यंत पद हैं। षष्ठी कहाँ गई तो उसका लुक हो गया, अनुंगा है वहाँ। भाषित पुंस्काद अनुंगा, यहाँ भाषित पुंस्काद में और समान अधिकरण सप्तम्यंत है, स्त्रियाम ये सप्तम्यंत है, अपूर्णी प्रियादिषु ये भी क्या है, सप्तम्यंत पद है। न तो पूर्णी प्रियादिषु परता, अपूर्णी प्रियादिषु मतलब न तो पूर्णी प्रियादिषु परता, पूर्णी और प्रियादि के परे रहते नहीं होता। ठीक है भैया। और स्त्रियाम का मतलब है स्त्री लिंगे समानाधिकरणे उत्तर पदे परता, समानाधिकरणे आ जाता है। समानाधिकरणे है इस सूत्र में, जिसे समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परता, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद में परे हो तो। न तो अपूर्णी प्रियादिषु, पूर्णी प्रियादि पर में हो तो नहीं होता है। ये सूत्र क्या करता है, पुंवद भाव करता है। ठीक है भैया। किसको करता है तो भाषित पुंस्क शब्द को करता है। किसको करता है, और स्त्रीवाचक को। ठीक है ना भैया। अरे स्त्रीवाचक रहेगा तभी ना उसको पुंवद भाव करेगा। पुंवद जो पुंस्तवाचक है वो तो पुल्लिंग है ही है, उसको क्या पुंवद भाव करेगा कहे तो स्त्रिया माने स्त्रीवाचक शब्द, समझे कि नहीं, पुंवद भाव से। अब देखो भाषित पुंस्क क्या चीज है, तो भाषित पुंस्क पीछे बता चुके हैं कि जिसका प्रवृत्ति निमित्त पुंस्त और अतिरिक्त में भी क्या होना चाहिए, पुंस्त स्त्रीलिंग में एक होना चाहिए। क्या तो स्त्रीलिंग में भी वही प्रवृत्ति निमित्त हो और पुंस्त में भी क्या हो, पुल्लिंग में भी वही प्रवृत्ति निमित्त, वही क्या होता है, भाषित पुंस्क है कि नहीं। माने पुल्लिंग में भी वही प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए। ठीक है ना भैया। अगर वो दो लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में भी जो है वही स्त्रीलिंग में होना चाहिए, जो स्त्रीलिंग में वही होना चाहिए, तभी वो भाषित पुंस्क होता है। क्या जिससे भाषिता पुमान एन सा भाषित पुंस्का है कि नहीं, जिससे पुंस्क क्या हो, भाषित हो। भाषिता अपमान एन तद भाषित पुंस्कम, ऐसा करना, भाषिता अपमान एन तद भाषित पुंस्कम तदस्यास्ति भाषित पुंस्कम है कि नहीं। अर्थाद्यच हो जाता है भाषित पुंस्कम, मतलब पुंस्ते स्त्रीत्वे च एक प्रवृत्ति निमित्तम इत्यावत है कि नहीं। पुंस्त अथवा स्त्रीत्व में क्या होना चाहिए, एक प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए। पुल्लिंग में वही होना चाहिए और वही स्त्रीलिंग में भी प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए, तो क्या हो जाता है, भाषित पुंस्क शब्द हो जाता है। ठीक भैया। ऐसे भाषित पुंस्क स्त्रीवाचक शब्द को क्या होता है, पुंवद होता है। ठीक है। और वो कैसा हो, अनुंग हो, उस स्त्रीवाचक शब्द से परे ऊंग ना, ऊंगा भाव। ठीक है ना भैया। क्या ना हुआ हो, ऐसे स्त्रीवाचक जो शब्द हो। ठीक है ना भैया। इसीलिए भाषित पुंस्काद अनुंग में समास करना बहुव्रीहि समास होता है। किसमें, भाषित पुंस्काद अनुंग। देखो भाषित पुंस्काद शब्द है, भाषित पुंस्क में तो बता दिए, भाषिता अपमान एन सा एन तद भाषित पुंस्कम और तदस्यास्ति भाषित पुंस्कम, अर्थ आद्यच है वो है। और फिर तस्मात् भाषित पुंस्काद हो जाएगा। और अनुंग में भी समास कर लेना, ऊंगा भावो ऊंगा भावो यस तद अनुंग है कि नहीं, या उंगो भावा बस अनुंग, अर्था भाव में क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। अथवा न ऊंग इति अनुंग, न उति न ऊंग इति अनुंग, ये क्या कर लेना, नहीं तत्पुरुष कर लेना, तो दोनों यहाँ संभव है। और फिर भाषित पुंस्का और अनुंग के साथ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। माने भाषित पुंस्कात परः अनुंगा, ऊंगा भावो, अनुंगा का मतलब क्या है, ऊंगा भावो यस्य, यस्य कहो तो यस्या कह दिया, क्योंकि स्त्रीलिंग का विशेषण है ना, स्त्रिया का विशेषण है, तो स्त्रीत्व का आरोप अन्य पदार्थ में करके क्या कर दिया, यस्या कर दिया है कि नहीं। मैंने यस्या मैंने श्याम आए। तो भाषित पुंस्क शब्द से परे ऊंगा भाव, ऊंग नहीं है यस्याम, जिस स्त्रीवाचक में है कि नहीं, यस्याम स्त्रियाम है कि नहीं, वो स्त्रिया का विशेषण है। तस्याह भाषित पुंस्काद अनुंगा स्त्रिया। ठीक है ना भैया। ऐसा भाषित माने ऐसा भाषित पुंस्क स्त्रीवाचक शब्द। ठीक है बनिए, जिस स्त्रीवाचक शब्द से परे क्या नहीं है, ऊंग नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो भाषित पुंस्कात पर, देखो यहाँ बहुव्रीहि समास जो हुआ वो प्रथमांत का हो रहा, भाषित पुंस्कात पंचमांत ना है, और परह का निपातनात् लुक भी हो रहा है। ठीक है ना भैया। भाषित पुंस्कात परह और
वो परा के योग में ही दिग योग पंचमी हुई है। कहाँ? भाषित पुंस्कात में। ठीक है, पर शब्द के योग में ही भाषित पुंस्कात में कौन पंचमी है? दिग योग पंचमी है, क्योंकि पर शब्द क्या है? दिग है ना, दिग्वाचक है कि नहीं है? अन्य रात से क्या हो जाती है? दिग योग लक्षणा पंचमी हो जाती है। किसमें? भाषित पुंस्कात में। तो भाषित पुंस्कात परह ऊंगा भावो यस्याम, यस्याम स्त्रीवाचक स्त्रियाम ऐसा कहते ना, तस्याह भाषित पुंस्कात अनुंगः स्त्रिया है कि नहीं? स्त्रिया माने स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवत भाव स्यात् है कि नहीं? ऐसे स्त्रीवाचक शब्दों को क्या होता है? पुंवत भाव होता है। समझ गए कि नहीं? अर्थात भाषित पुंस्क से परे ऊंग नहीं है जिसमें ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द, ठीक है भैया, उसको क्या होता है? पुंवत भाव होता है। क्या परे रहते? समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे पड़ता है। स्त्रियाम माने स्त्रीलिंगे उत्तर पदे लेना है। ठीक भैया, समानाधिकरणे है ही तो समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे पड़ता है। न तो अपूर्णी प्रियादिषु, मतलब न तो पूर्ण्याम प्रियादि पड़ता है। पूर्णी और प्रियादि परे हो तो नहीं होता है। ठीक है भैया। अब यहाँ भाषित पुंस्काद अनुंग में देख रहे हो आपकी भाषित पुंस्काद में बहुव्रीहि समास, भाषित पुंस्काद अनुंग में क्या हुई है? बहुव्रीहि समास हुआ है। तो समास के बाद विभक्ति पंचमी का क्या होना चाहिए? लुक होना चाहिए, लेकिन पंचमी का क्या नहीं हुआ? लुक नहीं हुआ, निपातनात् अलुक हो गया। और भाषित पुंस्काद अनुंगः आगे षष्ठी होना चाहिए, क्योंकि स्त्रिया का विशेषण है, तो स्त्रिया षष्ठ्यंत है, तो उसको भी क्या होना चाहिए? अनुंगा षष्ठ्यंत होना चाहिए, लेकिन षष्ठी होना चाहिए। कहाँ गई षष्ठी? तो कहा निपातनात् षष्ठी का लुक हो गया। तो निपातनात् षष्ठ्या लुक और निपातनात् पंचम्याश्च अलुक भवति है कि नहीं? और निपातनात् पंचम में व्यधिकरण बहुव्रीहि भी हो जा रही है। ठीक है ना भैया? हाँ, पराह के योग में भी बहुव्रीहि हो, पर शब्द रहता तब भी बहुव्रीहि हो जा रही है निपातनात्। ये सब सारी चीजें हैं। वही देखो लिखा है वृत्ति में, यही अर्थ इसका सिद्ध हो गया ना कि नहीं हो गया? भाषित पुंस्कात् परः ऊंगा भावो यस्याः स्त्रीवाचक शब्दस्य, यस्याः स्त्रीवाचक शब्दस्य तादृश स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवत भावः स्यात्। स्त्रीलिंगे समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे पड़ता। समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे पड़ता न तो पूर्ण्याम प्रियादौ पड़ता है कि नहीं? पूर्णी या प्रियादि के परे है तो नहीं होता। वही देखो वृत्ति में लिखा भाषित पुंस्काद अनुंग, अनुंग का मतलब है ऊंगा भावो यस्याम इति बहुव्रीहि। ठीक है भैया, ये विग्रह दे दिया है। ठीक है ना भैया? भाषित पुंस्काद अनुंग का विग्रह क्या होगा? तो यही होगा, भाषित पुंस्काद अनुंगा ऊंगा भावो, चाहे अनुंग यस्याम कहो और चाहे भाषित पुंस्काद अनुंग ऊंगा भावो यस्याम कह दो। ठीक है ना? क्योंकि अनुंग का ही अर्थ क्या है? ऊंगा भाव है। माने अनुंग में ऊंगा भाव अर्थात अर्थाभाव में अव्यय भाव समास हुआ। इसको बताने के लिए क्या कर दिया है? अनुंग का अर्थ क्या लिख दिया? ऊंगा भाव है कि नहीं? बस विग्रह तो उसका इतना ही है, भाषित पुंस्काद अनुंग यस्याम है कि इस भाषित पुंस्काद अनुंग तस्य तस्याः भाषित पुंस्काद अनुंगः स्त्रियाः है कि नहीं? वो स्त्रियाः का विशेषण है। निपात यहाँ क्या हुआ है? तो निपात पंचम्याः अलुक और षष्ठ्याश्च अलुक। ठीक है, कहाँ क्या हुआ हम बता दिए। अब देखो उसी चीज को लिख रहे हैं कि तुल्य अब अर्थ लिख रहे हैं भैया कि तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यदुक्त पुंस्कम, यदुक्त पुंस्कम माने भाषित पुंस्कम। तुल्य प्रवृत्ति निमित्त बताए थे, भाषित पुंस्क वही होता है जिसका पुंस्त और स्त्रीत्व में तुल्य प्रवृत्ति निमित्त हो, माने एक ही प्रवृत्ति निमित्त हो, जो पुंस्त में हो वही स्त्रीलिंग में हो। तो तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्तम पुंस्कम तस्मात् परः ऊंगा भावो यत्र तथा भूषस्य तथा भूतस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवाचकस्यैव रूपं स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परतः न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः। ठीक है ना भैया? अब देखो विग्रह इसका उदाहरण है, चित्रा गावो यश, चित्रा गावो यश। यहाँ चित्रा का गौ के साथ क्या हो जाता है? समास हो जाता है। चित्रा जस गौ जस समास होता है, व्यक्ति को लुक कर देना, अनेक मन पदार्थ से समास हुआ है। तो चित्रा गौ बन गया। क्या बन गया? चित्रा गौ। अब देखो इस सूत्र को लगाना, चित्रा को पुंवत भाव करके चित्र बनाना है। अब कैसे होगा? तो ये सूत्र लगेगा। देखो भाषित स्त्रियाः माने स्त्रीवाचक शब्द कौन है? चित्रा, सबसे पहली बात है। फिर क्या है? वो भाषित पुंस्क शब्द भी है चित्रा, क्योंकि चित्रा घटा कह दोगे तो पुल्लिंग हो जाएगा वो, लेकिन उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या रहेगा? चित्रत्व। चित्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? चित्रत्व। चित्रत्व, वो चित्र वर्णत्व, समझे कि नहीं? चित्र वर्णत्व, वो चित्र वर्णत्व चाहे पुल्लिंग रहे चाहे स्त्रीलिंग रहे, दोनों जगह क्या रहेगा? वही प्रवृत्ति में रहेगा, वही प्रवृत्ति निमित्त रहेगा।
चाहे वो पुल्लिंग में रहे चाहे स्त्रीलिंग में रहे। चित्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या रहेगा? चित्रत्व ही रहेगा। चित्रत्व वर्ण विशेष ही रहेगा, ठीक है ना भैया। वो चित्रत्व वर्ण विशेष तुल्य, अतः तुल्य प्रवृत्ति निमित्त हुआ किसका? चित्र शब्द का। अतः तुल्य प्रवृत्ति निमित्त वाला हो गया, इसलिए वो क्या है? भाषित पुंस का है। अब भाषित पुंस कौन हो गया? चित्र। तो भाषित पुंस का परहा है कि नहीं? भाषित पुंस से परे कौन है? स्त्रीवाचक स्त्रिया है कि नहीं है? तो भाषित पुंस और चीज क्या है? भाषित पुंस्कात परहा ऊंगा भाव हो यश, है कि नहीं? भाषित पुंस के से परे ऊंगा भाव हो ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द है। तो भाषित पुंस कौन हुआ? चित्र। उससे परे ऊंगा भाव है, माने ऊंग नहीं है तो इसलिए ऊंगा भाव। ऊंग प्रत्यय थोड़ी हुआ है, ससुरु इत्यादि में होता है। तो यहाँ क्या नहीं हुआ है? ऊंग नहीं हुआ है। अतः भाषित पुंस्कात परा ऊंगा भाव है कि नहीं है? ऊंगा भाव। तथा स्त्रीवाचक शब्द कौन हो गया? वही चित्रा हो गया। उसको क्या हो जाएगा? पुंवत भाव हो जाएगा। क्या परे है? समान अधिकरण उत्तर स्त्रीलिंग उत्तर पद परे कौन है? गौ। गौ क्या है? समान अधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? उसको पुंवत भाव हो जाएगा। पूरणी प्रियादि परे भी नहीं है, इसलिए पुंवत भाव हो जाएगा। चित्रा को क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। चित्र गौ बन जाएगा। और गो स्त्री उपसर्जन से गो को क्या हो जाएगा? उपसर्जन में जो गो शब्द है ही, ठीक है ना। उपसर्जन में जो गो शब्द, गो स्त्री उसे एक व्यक्ति चाहे उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो उपसर्जन में जो गो शब्द तदंतम यद प्रातिपदिकम हो जाएगा वो, और फिर उसको रस हो करके ओ को रस हो जाएगा ऊ। जो चित्र गो की जगह क्या हो गया? चित्र गु। और सु आएगा, एक दूसरे में प्रातिपदिक संज्ञा सु आएगा, सु कर चित्र गु बन जाता है, ठीक है ना भैया। तो इस तरह से हो जाता है। तो चित्रा गावो यश, चित्रा गौ रहता है। फिर से एक बार घटा दे रहा हूँ यहाँ। तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यदुक्त पुंस्कम कौन हुआ? चित्रा। यदुक्त पुंस्कम कौन हुआ? चित्रा। तस्मात् परा ऊंगा भावो यत्र तथा भूत, उससे परे ऊंगा भाव है यत्र तथा भूत स्त्रीवाचक शब्द कौन है? चित्रा। उस तस् शब्द से पुंवाचक सेव रूपम स्यात्, उस शब्द को क्या होगा? पुंवाचक के समान रूप होगा, माने पुंवात भाव हो जाएगा, पुंवाचक हो जाएगा वह। तो उसका स्त्री तो चला, वो टाप की निवृत्ति हो जाएगी तो चित्र बन जाएगा। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे परे, तो समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे परे कौन है? गौ। इसलिए क्या हो जाएगा? पुंवत भाव हो जाएगा। न तो पूर्णियम प्रियादो पड़ता, पूर्णी और प्रियादि परे भी नहीं, इसलिए हो गया। तो क्या बन गया? चित्र गु, पूर्वत बन गया, ठीक है भाई, बता दिए। और स्व चित्र गु, ठीक है। वही देखो लिखा चित्रा गावो यश गो स्त्रियो ऋतुस्वा चित्रा गावो यश इति लौकिक विग्रह चित्रा अस गो अस, माने चित्रा जस गो जस इत्यलौकिक विग्रह चित्र गु, ठीक है। कैसे हुआ बता दिया। रूपवत भार्या, रूपवत भार्या कहे पुंवत में है पुंसा इव पुंवत है, षष्ठ्यंताद्वती। षष्ठ्यंत से क्या होता है? हाँ, तत्र तस्सेव है ना, तो तत्र सप्तम्यंत से भी होता है, तस् षष्ठ्यंत से होता है, तो षष्ठ्यंताद्वती है। पुंसा इव पुंवत, पुंस के समान, पुल्लिंग के समान रूप हो जाता है। और जो स्त्रियाम है, यहाँ दोनों जगह स्त्रिया और स्त्रियाम दो है ना आए हैं, एक षष्ठ्यंत है एक सप्तम्यंत है। दोनों जो है स्त्रीलिंग परक है, क्या नहीं है? स्त्री प्रत्यय परक नहीं है, ठीक है भैया। क्या है? स्त्री, हाँ, प्रत्यय परक नहीं। इससे और जो स्त्रियाम है वो कहाँ है? स्त्रिया का अर्थ हो गया स्त्रीवाचक शब्द से हो गया, और स्त्रीलिंग वाचक शब्द से हो गया, इसीलिए स्त्रिया का अर्थ क्या हो गया? स्त्रीलिंग वाचक शब्द से, ठीक है ना भैया। और स्त्रियाम का अर्थ हो गया, स्त्रियाम जो है स्त्रीलिंग वाचके अर्थ हो गया, वो अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे आ जाता है, उसी में उसका अन्वय होता है, जिससे अर्थ होता है स्त्रीलिंग वाचके उत्तर पदे परतः। समानाधिकरण भी उसी में अन्वय होता है भेदेन, तो समानाधिकरण स्त्रीलिंग वाचके उत्तर पदे परतः, ये अर्थ हो जाता है, ठीक है। अब रूपवत भार्या, रूपवती भार्या यस्य, यहाँ क्या हो जाएगा? रूपवती का भार्या के साथ समानाधिकरण समास हो गया। यहाँ पर भी समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे परे रहेगा भार्या, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपवती को पुंवत भाव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रूपवत हो जाएगा भार्या, रूपवत भार्या। और गोस्त्री रस हो जाएगा, स्त्री प्रत्यांत है यहाँ ता प्रत्यय, तो रस होकर के क्या बनेगा? रूपवत भार्या, सु आएगा रूपवत भार्या, ठीक है ना भैया। आगे जरती गौ यस्य है कि नहीं? चित्रा जरती गौर यस्य इति विग्रहे अनेकोक्तिर बहुनाम बहुव्रीहि, अनेकोक्तिर बहुनाम बहुव्रीहि है कि नहीं? कहा अनेक मन पदार्थे में
क्या कहा गया है? अनेकम अन्य पदार्थ है नहीं, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम प्रथमांतम सुबंतम समस्यते है कि नहीं। तो अनेक कहा गया है वहाँ, अतः अनेक कहने के कारण बहुओं का भी समास होता है, केवल दुए भर का नहीं होता बहुरी समास, क्या होता है? बहुतों का भी होता है, मैंने तीन सुबंतों का भी हो जाता है, ठीक है ना भैया। तो यहाँ चित्रा का और जरती का और गौ का 3 पदों का बहुरी समास हुआ, ठीक है ना भैया। चित्रा जरती गौर माने चित्रासु जरतीसु गौसु, ठीक है भैया। चित्रासु जरतीसु गौसु है माने गोसु रहता है, गौ तो बनता है प्रथमा के एक वचन में, क्या? तो चित्रासु जरतीसु और गोसु। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 पदों का बहुरी समास हो जाएगा, किसे? अनेकमन्य पदार्थे से, ठीक है भैया। यही देखो लिखा है कि अनेकोक्तेर, कहाँ अनेक कहा गया है? अनेकमन्य पदार्थे में अनेक कहा गया, अतः अनेकोक्तेर बहु नाम पे बहुरी समासा होती है, बहु पदों का भी क्या होता है? बहुरी समास, इसलिए यहाँ 3 पदों का बहुरी समास हो गया। अब यहाँ बात ये आती है कि इस समास करने पर चित्रा सु जरती सौ सु और गो सु, इस विग्रह में त्रिपद समास करने के बाद रूप क्या बनेगा? तो कुछ लोग कहते हैं कि पक्ष दे रहे हैं, लास्ट में बताएंगे कि वास्तव में क्या होता है, पहले अभी किस लोगों का पक्ष दे रहे हैं कि इसके मत में कैसा रूप बनेगा। तो कहते हैं कि अत्र केचित का मत दे रहे हैं कि इसमें केचित जो है, एक केचित आचार्य हैं, वो कहते हैं कि चित्राजरती गुह बनेगा। क्या बनेगा? चित्राजरती गुह बनेगा। कुछ नहीं हुआ, बस चित्राजरती आगे गुह वाले गो को क्या रस हो करके चित्राजरती गुह बन जाएगा, अथवा जरती चित्रा गुह बन जाएगा। कहा ऐसा क्यों भैया? बस एक जगह चित्रा का पूर्व प्रयोग हो गया, एक जगह जरती का पूर्व प्रयोग हो गया, क्यों ऐसा? कहा इसलिए क्योंकि सप्तमी विशेषण बहुरी हो, इसमें करेगा पूर्व प्रयोग, वहाँ कौन करता था? प्रथमा निष्ठम समास उपसर्जनम है, यहाँ तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो अनेकमन्य पदार्थे समास करने वाला सूत्र है। अनेकम सुबंतम यहाँ वही प्रथमांत है, तो सभी प्रथमांत हो जाएंगे है, तो उससे यहाँ पूर्व प्रयोग नहीं होता बहुरी समास में, इसका ध्यान रखिएगा है। कौन करता है? सप्तमी विशेषण बहुरी हो, सप्तम्यंत का और विशेषण का क्या करता है? पूर्व पद प्रयोग करता है। तो ये क्या विशेषण है? कौन? कहा चित्रा भी गो में विशेषण है और जरती भी गो में विशेषण है, ठीक है भैया। गो क्या है? विशेष है, और चित्रा और जरती दोनों क्या है? विशेषण है। तो चित्रात्म अपनी विशेषण वर्तते, जरतीत्वम अपनी विशेषण वर्तते, समझे कि नहीं? अतः दोनों विशेषण होने के कारण अन्यतर का पूर्व प्रयोग करेगा, समझे कि नहीं? कामचार विशेषण का पूर्व प्रयोग करता है, तो विशेषण दोनों है, तो कदाचित चित्रा का पूर्व प्रयोग होगा, कदाचित जरती का पूर्व प्रयोग होगा। जब चित्रा का प्रयोग हो जाएगा तो चित्रा जरती गुह बन जाएगा, और जब जरती का पूर्व प्रयोग होगा तो जरती चित्रा गुह बन जाएगा। ये केचिदाचार्य मानते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पुंवत भाव नहीं होता है, यहाँ पुंवत भाव नहीं होता है, इसको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। और भी एक ठो उदाहरण इसी प्रसंग में दे रहे हैं कि भैया तन्वी दीर्घा तन्वी जंघा और तन्वी दीर्घा जंघा, यहाँ पर भी विग्रह इसका करेंगे। तन्व्यौ दीर्घे तन्व्यौ जंघे यस्य, दीर्घे तन्व्यौ जंघे यस्य, माने दीर्घा औ तन्वी औ जंघा औ, इस विग्रह में त्रिपद यहाँ भी समास कर लेंगे अनेकमन्य से। अब यहाँ पर क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पर भी जंघा के विशेषण है दोनों, क्या दोनों क्या है? जंघा के विशेषण है, इसलिए यहाँ पर भी कभी दीर्घा सप्तमी विशेषण दोनों का प्रयोग होगा, कभी दीर्घा का होगा, कभी तन्वी का होगा, कभी दीर्घा का तन्वी का। तो जब दीर्घा का हो गया तो दीर्घा तन्वी जंघा बन गया, और तन्वी का हुआ तो तन्वी दीर्घा जंघा बन गया। हाँ, जंघा भर को क्या हो, जैसे वहाँ गु शब्द को रस हो जाता था, उस तरह यहाँ पर भी जंघा को भी गो स्त्री उपसर्जन से क्या स्थिर प्रत्यांत होने के कारण रस होकर के जंघा बन जाएगा, ठीक है ना भैया। तो दीर्घा तन्वी जंघा अथवा तन्वी दीर्घा जंघा, ये प्रयोग बनेगा, ठीक। ऐसा केचित कहते हैं। अब यहाँ पुंवत भाव के बारे में बता रहे हैं दोनों प्रयोगों में। कहा इन दोनों प्रयोगों में क्या हो, पुंवत भाव होगा कि नहीं होगा। जैसे वहाँ चित्रा गौह में प्रयोग पुंवत भाव हो गया था कि नहीं हो गया, चित्रा को तो क्या हो गया था, चित्रगुह बन गया था, पीछे अभी प्रयोग बताए हैं। उसी तरह यहाँ पर भी चित्रा जरती गौह अथवा दीर्घे तन्व्यौ जंघे, इस प्रयोग में भी यानी तन्वी दीर्घा जंघा, यहाँ पर क्या होगा, पुंवत भाव होगा कि नहीं होगा।
तो कहे नहीं भैया, जब 3 पद बहुब्रीही समास करोगे तो पुंवत भाव नहीं होगा। वही देखो लिख रहे हैं, त्रिपदे बहुब्रीहो प्रथमम न पुंवत। कहा भैया त्रिपद बहुब्रीही करने के बाद प्रथम जो पूर्व पद रहेगा प्रथम वाला, उसको पुंवत भाव नहीं होगा। जैसे मान लो चित्रा जरती गौ, चित्रा जरती गुह, यहाँ पर देख लो चित्रा जरती गुह, यहाँ देख लो प्रथम कौन है, चित्रा, उसको पुंवत भाव नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि यहाँ भी तो अनुंग आदि इत्यादि सब कुछ है, पूर्ण प्रियादि नहीं परे है। कहा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे परे उत्तर पद नहीं है, उससे परे तो मध्यम पद है, कौन, जरती। चित्रा से परे कौन है, मध्यम पद है जरती, उससे परे उत्तर पद नहीं है, बीच में मध्यम पद का व्यवधान है, तो इसलिए पहले वाले को पुंवत भाव नहीं। कहा ठीक है भैया, ठीक है, मध्यम पद वाले को ना, प्रथम पद को ना हो, दूसरे वाले को हो जाए, उससे परे तो उत्तर पद रहेगा। गौ, गो क्या है, उत्तर पद परे है। कहा नहीं भैया, मध्यम वाले को भी नहीं होगा, क्योंकि मध्यम वाला क्या नहीं है, मध्य पद है, पूर्व पद नहीं है। क्योंकि समास में जो उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं ना, उत्तर पद समासस्य चरमावयव रूढ़ा भवति, अपूर्व पदम समासस्य प्रथमावयव रूढ़ा भवति। तो समास में पूर्व प्रथमावयव कौन है, चित्रा है, जरती थोड़ी है, जरती तो मध्यम पद है, तो इसलिए पूर्व पद जो चित्रा है उसको पुंवत भाव नहीं, क्योंकि उससे उत्तर पद परे नहीं है, और जरती को मध्य पद को नहीं होगा क्योंकि वो पूर्व पद ही नहीं है, उससे उत्तर पद परे तो है, गु, लेकिन क्या नहीं है, पूर्व पद ही नहीं है, इसलिए उसको भी पुंवत भाव नहीं होगा। इसलिए त्रिपद बहुब्रीही समास करने पर दोनों को पुंवत भाव नहीं होता है। ठीक है ना भैया, वही चीज देखो लिखी है, त्रिपदे बहुब्रीहो प्रथमम न पुंवत। क्यों भैया, उत्तर पदस्य मध्यमेन व्यवधानात्। उत्तर पद क्या है, मध्यम के द्वारा व्यवधान हो जाता है, उत्तर पद परे ही नहीं मिलता है। अब द्वितीय का दूसरे को हो जाए, क्योंकि उससे तो परे उत्तर पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहा द्वितीयम अपि न पुंवत पूर्व पदत्वाभावात्। कहा दूसरे को भी पुंवत भाव नहीं होगा क्योंकि वो पूर्व पद ही नहीं है, समझे कि नहीं। इस सूत्र में स्त्रिया, उसमें क्या करते हैं, स्त्रिया पुंवत भाष्य पुंस्कादनुंग में उत्तर पदे का आक्षेप होता है, आलू उत्तर पदे से उत्तर पदे आता है, और उत्तर पदे के द्वारा पूर्व पद का भी क्या कर लेते हैं, आक्षेप कर लेते हैं, जिससे पूर्व पदस्य स्त्रीवाचक शब्द से पुंवत भाव होती। ठीक है ना, वहाँ पूर्व पद से भी जोड़ लेना है, तो पूर्व पद ही नहीं रहेगा मध्यम पद, इसलिए उसको भी पुंवत भाव नहीं होगा। तो द्वितीयम अपि न पुंवत पूर्व पदत्वाभावात्। ठीक है ना। कहा आगे लिख रहे हैं कि उत्तर पद क्या चीज है और पूर्व पद क्या चीज है। किम नाम उत्तर पदत्वम, किम नाम पूर्व पदत्वम। तो लिख रहे हैं उत्तर पद शब्दों ही समासस्य चरमावयवे रूढ़ा। चरमावयव माने अंतिमावयव में रूढ़ होता है, ठीक है। और पूर्व पद शब्दस्तु प्रथमावयवे रूढ़ा इति वदन्ति केचित् आचार्याः वदन्ति। ठीक है ना भैया। अब पूर्व पद शब्द क्या है, प्रथमावयव में रूढ़ होता है, जिससे त्रिपद बहुव्रीहि करने पर दोनों को क्या नहीं होगा, पुंवत भाव नहीं होगा। ठीक है ना। तो रूप यही बनेगा क्या, चित्रा जरती गौ। ऐसा विग्रह करने पर क्या रूप बनेगा, चित्रा जरती गुह बनेगा, अथवा जरती चित्रा गुह बनेगा। ठीक है ना भैया। अब वस्तु तस्तु करके अपना मत दे रहे हैं दीक्षित जी। ठीक है भैया, ये केचित का मत था, बता दिया उन्होंने। वस्तु तस्तु करके क्या कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। का वस्तु तस्तु नेह पूर्व पदम आक्षिप्यते आनंग रित इत्यत्र यथा तेन उपान्त्यस्य पुंवदेवा चित्रा जरद गुह। ये बता दिया, तेन उपान्त्यस्य पुंवदेवा चित्रा जरद गुह। ठीक है भैया। कहा भैया वस्तु तस्तु इस सूत्र में स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्काद इस सूत्र में क्या नहीं आता है, पूर्व उत्तर पद के द्वारा पूर्व पद का आक्षेप नहीं होता है। जैसे आनंग ऋतो धुंधे में क्या नहीं होता है, उत्तर पद के द्वारा पूर्व पद का आक्षेप नहीं होता है। तो पूर्व पद का आक्षेप नहीं होता है, जैसे आनंग ऋतो धुंधे में पूर्व पद का आक्षेप नहीं होता उत्तर पद के द्वारा। तो बस इतना ही रहेगा कि समानाधिकरण स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परतः स्त्रीवाचक भाषित पुंस्कात् परा होगा भावा। बस स्त्रीवाचक शब्द से पुंवत भाव से आता है कि नहीं, मैंने स्त्रीवाचक शब्द को पुंवत भाव होता है। तो बताओ चित्रा जरद गुह में जो उपांत्य होगा, उपांत्य माने अंत के जो समीप में होगा। उपांत्य मतलब क्या होता है, अंत के जो समीप में रहे वही क्या है, उपांत्य है कि नहीं। अंत्य से समीपम उपांत्यम है कि नहीं। तो उपांत्य जो रहेगा अंत के जो समीप में रहेगा उसको क्या हो जाएगा, पुंवत भाव हो जाएगा, क्योंकि उससे परे उत्तर पदे मिल जाएगा। खैर उससे समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे परे मिल जाएगा, इसलिए उपांत जो होगा मध्य वाला पद उसको क्या हो जाएगा, पुंवत भाव हो जाएगा। तो चित्रा जरद गुह
चित्रा जरद गु हाँ जरद गुह में गु क्या हो गया, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे परे मिल गया, तो जरद को जरती को क्या हो गया, पुंवत भाव हो गया, तो चित्रा जरद गुह बन गया। अथवा जब जरती का पूर्व प्रयोग होगा और चित्रा मध्य में रहेगा तो जरती चित्रगुह बनेगा। क्या जरती चित्रगु चित्रगुह भी बनेगा, ठीक है ना, चित्रा जरदगुह भी बनेगा और और चित्रगु भी जरती चित्रगु चित्रगुह भी बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका समझ लेना चाहिए, ये दीक्षित जी का मत है, ठीक है भैया। अतएव ये अपने में कुछ प्रमाण दे रहे हैं। अतएव चित्रा जरत्यौ गावौ यस्य इति द्वंद्व गर्भेपि चित्रा जरद्गुह इति भाष्यम, है कि नहीं, ये भाष्यकार है। एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आनंगृतो द्वंद्वे में क्या नहीं होता है, उत्तर पदे के द्वारा पूर्व पद का आक्षेप नहीं होता है। इसमें क्या प्रमाण है, तो आनंगृतो द्वंद्वे का अर्थ क्या है, क्या वृत्ति हो, विद्या योनि संबंधवाची नाम रिदंता नाम द्वंद्वे आनंग स्याद उत्तर पदे पड़ता, ठीक है। तो यहाँ उत्तर पद परे रहते विद्या योनि। तो एक उदाहरण भाष्यकार ने दिया, होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारा, होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारा, तो यहाँ होत्री पोत्री और नेष्टा उद्गातारा, तो यहाँ उद्गातारा क्या है, उत्तर पद परे है, तो यहाँ भी अगर पूर्व पद का आक्षेप हो जाता तो पूर्व पद माने समास का प्रथमा अवयव, तो नेष्टरी क्या नहीं है, समास का प्रथमा अवयव नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो पाता, यहाँ क्या नहीं होता हो पाता, आनंग नहीं हो पाता, तो नेष्टा उद्गातारा ऐसा नेष्टोद्गातारा ऐसा प्रयोग नहीं बनता, इसीलिए भाष्यकार ने लेकिन किया है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारा में अलग अलग समास की, होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारा यहाँ बना है, ठीक है ना। इस भाष्य से ये पता चलता है, अच्छा पृथक पृथक पद, ये नहीं है कि होत्री पोत्री नेष्टोद्गात्री का नेष्ट्री का उद्गात्री के साथ समास नहीं किए हैं, अपितु क्या किए हैं, अलग अलग चारों का समास किए हैं, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पूर्व पद कौन कहलाता, होत्र कहलाता, उसी को अनंग होता, नेष्ट्र को नहीं हो पाता, लेकिन भाष्यकार ने किया है, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ उत्तर पद के द्वारा पूर्व पद का आक्षेप नहीं होता, तो इसीलिए क्या हो जाता है, नेष्ट्र को अनंग हो जाता है, उससे उत्तर पद उद्गात्री पर मिल जाता है, ठीक है ना भैया। अतः जिस तरह वहाँ उत्तर पद की अनुवृत्ति, उत्तर पद के द्वारा पूर्व पद का आक्षेप नहीं होता, उसी तरह से स्त्रिया पुंवदी सूत्र में भी उत्तर पद के द्वारा पूर्व पद का आक्षेप नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। चित्रा जर, अब देखो चित्रा जरत्यौ गावो, पहले चित्रा जरती चैत चित्रा जरत्यौ बना लेना है, चित्रासु जरती सु द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ, और फिर चित्रा जरती का गो के साथ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास कर लेंगे, इसीलिए द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हुआ है यहाँ, ठीक है भैया। तो चित्रा जरत्यौ गावो यस, ये विग्रह करेंगे। इस विग्रह में जो गो के समीप उत्तर पद के जो समीप में कौन है, जरती, उसको क्या हो जाता है, पुंवत भाव हो जाता है, जिससे चित्रा जरत गुह बन जाता है, ठीक है ना, ये भाष्य में प्रयोग दिया है। अब यहाँ पर भी अगर वस्तुतस्तु देखा जाए तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास में पूर्व पद कौन हो जाता है, चित्रा जरती का गो के साथ बहुव्रीहि समास हुआ है, तो पूर्व पद कौन हो जाता है, चित्रा जरती, और उत्तर पद कौन हो गया, गो, तो उत्तर पद परे है गो, उसके परे रहते पूर्व पद कौन हो गया, चित्रा जरती, उसको क्या हो जाएगा, पुंवत भाव हो सकता है, संभव है, तो चित्रा जरत गु बन जाएगा। लेकिन फिर भी कहते नहीं, अगर आप पूर्व पद से क्या लेंगे, प्रथमावयव लेंगे, समास का प्रथमावयव, हम द्वंद्व समास का प्रथमावयव ले लिए, तो द्वंद्व समास का प्रथमावयव कौन हो जाएगा, चित्रा, उसको पुंवत भाव होने लगेगा, तो चित्रा जरत गु बन जाएगा भाष। इसीलिए क्या लेना, उपांत को भी पूर्व प्रयोग होता है, क्या होता है, पुंवत भाव होता है, तो उपांत मैंने त्रिपद में उपांत को पुंवत भाव हो जाता है, जिससे जरती को पुंवत भाव हो जाता है, जिससे चित्रा जरत गुह प्रयोग बन जाता है, तो भाष्य संगच्छित हो जाता है, ठीक है भैया। इसीलिए कहा अतएव चित्रा जरत्यो गावो यस द्वंद्व गर्भे चित्रा जरत गुह इति भाष्यम। कर्मधारय पूर्व पदे तो द्वयोरपि पुंवत, का कर्मधारय अगर पूर्व पद में रहे तो द्वयोरपि पुंवत, दोनों को पुंवत भाव हो जाता है, ठीक है ना भैया। देखो जरती चासो चित्रा चाहिए, कर्मधारय समास कर लेंगे, और फिर पुंवत कर्मधारय जाति देशी, क्या हो जाएगा, जरती को पुंवत भाव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जरत चित्रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और फिर जरत चित्रा का गौ के साथ क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास कर देंगे, तो आज जरत चित्रा क्या है, कर्मधारय है, तो पूर्व पद क्या है, कर्मधारय है, तो जरत चित्रा इस कर्मधारय का गौ के साथ क्या करेंगे,
बहुव्रीहि समास करेंगे तो कर्मधारय पूर्व पद बहुव्रीहि समास है। ये समझ गए कि नहीं? तो चित्रा क्या होगा? जरा चित्रा गौर यस्य, जरा चित्रा गौर यस्य। अब ये बहुव्रीहि समास होगा तो जरा चित्रा बनेगा, जरा चित्रासु गोसु विभक्ति का लुक होकर के जरा चित्रा गो बन जाएगा, जरा चित्रा गो बन जाएगा। अब यहाँ उत्तर पद समानाधिकरण उत्तर पद पर कौन है? गो। उससे पूर्व पद कौन हो गया? जरा चित्रा। उसको क्या हो जाएगा? पुंबत भाव हो जाएगा, इसलिए जरा चित्र गुह बन जाएगा। ठीक है भैया, दोनों पद को हो गया कि नहीं हो गया? तो कर्मधारय पूर्व पद में द्वयोरपि पुंबत, दोनों को पुंबत भाव होता है। ठीक है ना भाई? वही कह रहा, कर्मधारय पूर्व पदे तो द्वयोरपि पुंबत जरा चित्र गुह। ठीक है भैया। कर्मधारय उत्तर पदे तु चित्र जरद गविका है कि नहीं? कहा भैया अगर कर्मधारय उत्तर पद हो तब क्या होगा? उत्तर पद में कर्मधारय हो और फिर उसका बहुव्रीहि समास करें, कहे तब क्या स्थिति बनेगी? तब कहा भैया चित्र जरद गविका बनेगा। क्या बनेगा? चित्र जरद गविका। हाँ। जरती चासौ गौश्च, जरती का गो के साथ क्या कर देंगे? कर्मधारय समास करेंगे। तो चित्रा चासौ जरती चासौ गौश्च, जरती चासौ गौश्च इति। यहाँ क्या हो जाएगा? गोर तद्धित लुक से जरती को पुंबत भाव हो जाएगा है। तो क्या बन जाएगा? जरत गौ। क्या बन जाएगा? जरत गौ। और जरत गौ पुंबत कर्मधारय से। ठीक है भैया? वहाँ और जरत गौ बन जाएगा और फिर गोर तद्धित लुक से क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जरत गो टच। अब आदेश जरत गव क्या बन जाएगा? जरत गव आ का मिल जाएगा तो जरत गव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जरद गव। और स्त्रीत्व विवक्षा में चूंकि जरद गव शब्द क्या हो गया? स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाएगा? टीथ है ना, तो टीथ ढाड़े से क्या हो जाएगा? गीप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जरद गवी बन जाएगी। क्या बन जाएगा? हाँ। और फिर अब जरद गवी का क्या करना? चित्रा के साथ समास, तभी ना समानाधिकरण होगा बहुव्रीहि। क्या यार? जब जरद गवी भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, चित्रा भी स्त्रीलिंग है, तो क्या बन जाएगा? चित्रा जरद गवी यस्य। हाँ, चित्रा जरद गवी यस्य। अब यहाँ पर जरद गवी कर्मधारय उत्तर पद में है। क्या यार? तो चित्रा जरद गवी यस्य, इस विग्रह में क्या हो जाएगा? समास कर लेना, चित्रासु जरद गवी सु। अब विभक्ति का लुक करके क्या बन जाएगा? चित्रा जरद गवी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और चित्रा को पुंबत भाव हो जाएगा क्योंकि जरद गवी उत्तर पद पर मिल जाएगा। क्या यार? जरद गवी क्या हो जाएगा? उत्तर पद पर। चित्रा को क्या हो जाएगा? पूर्व पद को पुंबत भाव हो जाएगा। तो क्या बने? चित्र जरद गवी बन जाएगा और नदितश्च से कप हो जाएगा। किससे? नद्रितिश्च। हाँ, नद्यंत जो बहुव्रीहि उसका क्या होता है? उससे कप होता है। तो नद्यंत बहुव्रीहि है, चित्रा जरद गवी, ये क्या है? नद्यंत है कि नहीं है? नदी संज्ञा हो जाएगी, ग्यंत है तो चित्र नद्यंत बहुव्रीहि है, इसलिए कप होकर के क्या बन जाएगा? चित्र जरद गविका। चित्र जरद गविका ये बन जाएगा। स्त्रिया किम? कहा भैया स्त्रिया पुंबत भाषित पुंस्कादनु समान अधिकरण स्त्रियां पूर्व। इस सूत्र में स्त्रिया क्यों कहते हो? मैंने स्त्रीवाचक शब्द से क्यों कहते हो? तो कहा अगर नहीं करोगे तो ग्रामणी कुलम दृष्टिरस्य इति, ग्रामणी दृष्टि, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। ग्रामणी का कुल दृष्टि के साथ क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। अब ग्रामणी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में है। ग्रामम नयत यत कुलम तत् ग्रामणी कुलम। ग्रामम अब ग्रामणी नपुंसक लिंग में हो गया। नपुंसक लिंग में कुल क्या है? नपुंसक लिंग ना है। तो नपुंसक लिंग में हो जाने के कारण ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से क्या होता है? ग्रामणी दीर्घ रहता है। यद्यपि नी धातु रहती है ना तो दीर्घ रहता है, लेकिन उसको उससे ह्रस्व नपुंसक के ह्रस्व हो जाता है। तो क्या बन जाता है? ग्रामणी आगे कुलम। तो ग्रामणी सु कुल सु बहुव्रीहि समास हो गया। तो ग्रामणी कुल बन गया। क्या बन गया? ग्रामणी कुल। अब यहाँ अगर स्त्रीलिंग नहीं कहोगे तो क्या हो जाएगा? इतने कहोगे कि पुंबत भाव होता है, समानाधिकरण उत्तर पद परे हो, तो दृष्टि क्या है? समानाधिकरण उत्तर पद परे है कि नहीं है? इसलिए ग्रामणी को क्या होगा? पुंबत भाव होने लगेगा। पुंबत भाव है तो ग्रामणी दीर्घ हो जाएगा क्योंकि पुंबत में तो ग्रामणी क्या है? दीर्घ ही कारांत है। क्या यार? तो ग्रामणी दृष्टि बनने लगेगा, ग्रामणी दृष्टि ही बनने लगेगा। इसलिए यहाँ क्या कहना चाहिए? स्त्रीवाचक शब्द को ही पुंबत भाव होता है। ग्रामणी क्या है? स्त्रीवाचक शब्द नहीं अपितु नपुंसक लिंगवाचक शब्द है, इसलिए उसको पुंबत भाव नहीं होगा। ठीक है भैया? हाँ। भाषित पुंस्कात् किम गंगा भार्या, गंगा भार्या यश सा गंगा भार्या। कहे कौन थे गंगा भार्या?
भीष्म के पिताजी शांतनु। शांतनु के क्या था, भीष्म पितामह के जो गंगा पुत्र थे ना भीष्म पितामह, तो उनके पिता थे शांतनु हैं। तो गंगा भार्या यस्य। अब यहाँ देखो समानाधिकरण उत्तर पद परे कौन है, भार्या, इसलिए गंगा को क्या होने लगेगा, स्त्रीवाचक शब्द भी है गंगा, उसको पुंवत भाव होने लगेगा। लेकिन जब कह दो कि नहीं भैया भाषित पुष्क जो हो स्त्रीवाचक शब्द, तो ये गंगा शब्द भाषित पुष्क नहीं है, नित्य स्त्रीलिंग है, गंगा का इसका पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये शब्द क्या नहीं है, भाषित पुष्क नहीं है, इसलिए पुंवत भाव नहीं होता, तो जिससे गंगा भार्या बना रहता है। ठीक भैया, भार्या को गोस्त्री में रस हो जाता है, तो गंगा भार्या। उत्तर पद को जहां भी रस हुआ हो तो ध्यान दीजिएगा गोस्त्रीय उपसर्जन से। क्या यार, अनुम किम वामो रु भार्या, वामो रु भार्या। हाँ, अब यहाँ पर देखो, वामो माने सुंदरौ, वामो को मतलब है सुंदरौ, तो वामो उरु यस्या सा वामोरु, है वामोरु। ये यहाँ क्या करते हैं, वामो उरु यस्या, यहाँ संहित सफलक्षण वामा देश से ऊंग प्रत्यय हो जाता है। अब यहाँ देखो वामो, पहले वामो उरु यस्या सा वामोरु, क्या वामोरु शब्द से संहित पर समाल से उरुंग ऊंग प्रत्यय होकर के क्या बनता है, वामोरु, दीर्घ उकारांत बन जाता है। अब फिर वामोरु का भार्या के साथ द्विपद बहुव्रीहि समास करते हैं, तो वामोरु भार्या यस्य पुरुषस्य सा वामोरु भार्या। ठीक है ना, भार्या में गोस्त्रीय रस होकर के वामोरु भार्या बन जाता है उधर है। अब वामोरु को लेकिन पुंवत भाव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भैया, क्योंकि वामोरु में वामोरु स्त्रीवाचक शब्द भी है, भाषित पुष्क भी है, लेकिन उससे परे ऊंगा भाव नहीं। अभी तो क्या है, ऊंग ही है, उससे परे ऊंगा भाव नहीं है। ऐसा स्त्रीवाचक शब्द नहीं है जिससे परे क्या हो, ऊंगा भाव हो। अभी तो क्या है, उससे परे ऊंग ही है, इसलिए ऊंगा भावो यस्याम, ऊंगा भावो अस्याम एवं भूता स्त्रीवाचक शब्दः नास्ति अत्र, अतः किं न भवति अत्र, पुंवत भावो न भवति, तेन दीर्घ उकारान्तः वामोरु भार्या इति प्रयोगः सिद्ध्यति, समस्त पदम सिद्ध्यति। ठीक है ना भैया। आगे समानाधिकरण भी किम भैया, समानाधिकरण उत्तर पर परे हो, ऐसा क्यों कहते हो, तो कहा नहीं करोगे तो कल्याण्या माता, कल्याणी माता, यहाँ भी कल्याणी को रस होने लगेगा। आज जब कह दोगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, स्त्रीवाचक शब्द यह है, समानाधिक उत्तर पद परे भी है, जब समानाधिकरण कह दोगे तब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समानाधिकरण उत्तर पद परे नहीं है। कल्याण्या षष्ठ्यंत है, अब माता क्या है, प्रथमांत है, दोनों समानाधिकरण नहीं है, नहीं होगा। कहे आगे, स्त्रियां किम कल्याणी प्रधानम यश सा कल्याणी प्रधानः, कयर कल्याणी प्रधान। अब यहाँ कल्याणी का और प्रधान का समानाधिकरण क्या है, नहीं है, क्योंकि प्रधान शब्द नित्य नपुंसकलिंग है। अब कल्याणी प्रधानम यश सा कल्याणी प्रधानः, तो यहाँ प्रधान के साथ, इस कल्याणी का प्रधान के साथ समानाधिकरण तो है, लेकिन प्रधान शब्द क्या नहीं है, स्त्रीलिंग, स्त्रियाम नहीं, यानी कि स्त्रीलिंगवाचक उत्तर पद परे नहीं है, इसीलिए क्या नहीं हो, प्रधान पुल्लिंग ना है, नपुंसक लिंग ना है, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे नहीं, जिससे क्या नहीं होगा, यहाँ पुंवत भाव कल्याणी को नहीं होगा, जिसे कल्याणी प्रधाना बन जाएगा। ठीक है भैया, क्या बन जाएगा, कल्याणी प्रधाना बन जाएगा। पूर्ण्याम तो अपूर्णी प्रमाण्यो, पूर्ण्यादि के पर रहते पुंवत भाव नहीं होता है, इसका सब आगे उदाहरण आगे बताया जाएगा। किसमें, अपूर्णी प्रमाण्यो, इस सूत्र में अपूर्णी प्रमाण्यो, यह सूत्र अप आदि प्रत्यय का विधान करता है। पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रामाण्यंताच्च बहुव्रीहिर अपस्यात्, है कि नहीं। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ताः कल्याणी पंचमा रात्रयः, स्त्री प्रमाणी यशसा स्त्री प्रमाणा, ये इत्यादि सब ये उदाहरण आगे आएंगे, तो पूर्ण्यादि में बताया जाएगा। तो ये सब वहाँ ये पुंवत भाव नहीं करता। कौन सा सूत्र, स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिश, ये सूत्र क्या नहीं करता, पूर्ण्यादो प्रियादो च परतः किम न करोति पुंवत भाव न करोति। तो इस तरह से वहाँ पर ये सब रूप बनेंगे, तो इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। आज हम इतने करते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम।
राधे राधे। आप लोग खूब लगाइए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। सभी को हरि नमस्कार।